हे हाय, दिस इज़ महेश, इवनिंग बाइट्स। कल मैंने आपको बताया था कि जीएमवी वैल्यू क्या होती है और कैसे वर्कआउट होती है। ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कल सुबह फ्लिपकार्ट का कोई अपग्रेड चल रहा था, सॉफ्टवेयर अपग्रेड चल रहा था। इसकी वजह से टेक्निकल ग्लिच आ गया, जो मॉर्निंग के लगभग 11 बजे, आई थिंक 10 से 11 बजे तक जो ऑर्डर का फ्लो रहता है वो लगभग हाफ हो गया था। ठीक है। जो भी ऑर्डर्स आते हैं, रेगुलर जो ऑर्डर्स आते हैं नॉर्मली, वो लगभग हाफ हो गया था। फिर भी जो हमारा रात को 11 बज के 50 मिनट के आसपास जो सेल होना है, वो एग्जैक्टली सेम, थोड़ा 10-12 रुपए इधर उधर, लेकिन वो पिछले दिन के हिसाब से ही था। मीन्स एग्जैक्टली सेम रुपीज़ वो होता है। फ्लिपकार्ट का यही है जादू कि पिछले दिन आपका जितना सेल हुआ है उतना ही वो सेल आपको देता है। 10-12 रुपए, 15-20 रुपए इधर उधर हो जाता है, लेकिन उतना ही सेल वो देता है। जीएमवी वैल्यू ज़्यादा चेंज नहीं करता फ्लिपकार्ट। ठीक है, अमेज़ोन में चेंज होता है, लेकिन फ्लिपकार्ट में ज़्यादा वो चेंज नहीं होता। जितने ऑर्डर्स ऑर्डर्स देखिए, यहाँ पे अगर आप बोलेंगे कि यूनिट्स उतने जाते हैं क्या, नहीं, यूनिट्स का यहाँ पे ज़्यादा मैटर नहीं करता। कभी कभार आप प्राइस कम कर देते हो प्रोडक्ट की, तब आपके जो यूनिट्स हैं वो ज़्यादा बिकने लगते हैं। लेकिन जो जीएम वैल्यू है, टोटल ऑर्डर कॉस्ट, टोटल जीएमवी, वही मैटर करती है फ्लिपकार्ट को, ना कि ऑर्डर काउंट मैटर करता है फ्लिपकार्ट को। ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जीएम वैल्यू सेम ही रहता है। और एक चीज़ आपने अगर नोटिस किया होगा, आप अगर न्यू हो तो मे बी नहीं किया होगा, अगर और आपका अभी शेयर अकाउंट नहीं है तो आपको पता नहीं होगा। पिछले वीक में फ्लिपकार्ट ने एक मेजर अपडेशन किया था। ठीक है। लिस्टिंग टैब में प्राइसिंग के रिलेटेड। ठीक है। वो सेलर प्राइस, ये प्राइस, वो प्राइस बहुत अपडेट किया था। अभी हमको जो बायर सेलर पोर्टल पे दिखता है, वो हमको कितना प्राइस आ रहा है या फिर सेटलमेंट कितना है, वो हिसाब से रहता है। देखिए, वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। जब हमको प्राइस दिखता था बायर पोर्टल पे प्राइस, सपोज एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेते हैं, 400 रुपये को मेरा प्रोडक्ट बिक रहा है। ठीक है, बायर पोर्टल पे 400 रुपये को। ठीक है, बायर पोर्टल पे 400 रुपये को बिक रहा है, और मुझे मेरा सेटलमेंट आता है लगभग अराउंड 250। ठीक है, 250 मुझे सेटलमेंट आता है। उस दिन क्या हो गया था, प्रोडक्ट बायर पोर्टल पे दिख रहा था 209 रुपये को। बाहर पोर्टल पे 209 रुपये को दिख रहा था। मैं परेशान हो गया। मैं मैनेजर को कॉल रहा हूँ, फ्लिपकार्ट के मेजर जो पहचान वाले 4-5 मैनेजर है, तो उनको मैं कॉल लगा हूँ, तो उनको भी पता नहीं है कुछ। फिर बाद में 12 बजे के बाद उनके मैनेजर ने उनको बताया कि आप फिक्र मत करो। देखिए, वहाँ पे कैसा हो गया था, बायर पोर्टल पे 209 प्राइस दिख रही है, और मुझे बैंक सेटलमेंट, जो सेटलमेंट का टैब रहता है, वहाँ पे दिख रहा था 230 रुपये। हम परेशान हो गए कि बायर बाय कर रहा है 209 रुपये को, और हमें सेटलमेंट आ रहा है 230 रुपये। ये तो मीन्स मैजिक ही हो गया, मीन्स पैसे बरसाने के काम हो गए फ्लिपकार्ट ने हमारे ऊपर। ठीक है। तो हाँ, मैंने मैनेजर को पूछा ये सही है क्या। वो बोला कि हाँ सही है, आपका बैंक सेटलमेंट चेंज नहीं होगा। ठीक है, बैंक सेटलमेंट आपका 230 दिख रहा है ना, तो आपको 230 ही आएगा। ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव आपको बायर पोर्टल पे कितना प्राइस दिख रहा है, बायर पोर्टल पे 209 दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आप ऐसा समझिए कि फ्लिपकार्ट ने ऑफ़र निकाला है आज के दिन। ठीक है। तो हमने क्या किया, हमको तो बम्पर लॉटरी लग गई। फिर हमने हमारे फ्रेंड्स को कॉल किया और उनको बोला कि प्रोडक्ट ख़रीद लो। अगर प्रोडक्ट अच्छा लगता है, आपको आपको सेटिस्फाई करता है, तो आप अच्छे रिव्यू देंगे हमको। ठीक है। तो हमने बहुत सारे प्रोडक्ट फिर मंगा लिए, मेरे फ्रेंड्स ने मंगा लिए। ठीक है। तो अच्छा, अच्छी अच्छी बातें बोलने के लिए, वर्ड्स माउथ जो बोलते हैं हम लोग, वो समझने वालों को इशारा काफ़ी होता है। ठीक है। तो वो करने के लिए हमने बहुत दबा के मंगाया। ठीक है। मेरे फ्रेंड्स ने मंगाया। ठीक है, 209 रुपये का प्रोडक्ट खरीदी किया, 230 रुपये हमने को सेटलमेंट आ रहे हैं। मैं समझो, आप चीज़ को समझो। ठीक है। बहुत सारे फ्रेंड्स ने ऑर्डर किया। ठीक है। अब उसका ये बोल रहे हैं कि 230 बैंक सेटलमेंट आएगा। अभी मैं देख रहा हूँ। ठीक है, बैंक सेटलमेंट 1 वीक हो गया,
तो जो रेस्ट वाला कॉलम रहता है, आप पेमेंट्स टैब में जाओगे, 27 तारीख का पेमेंट में नहीं आएगा वो, या फिर जो 2 तारीख का पेमेंट में वो नहीं, उसके बाद वाले पेमेंट साइकिल में वहाँ पे जो है उसका सेटलमेंट आ रहा है, वो जो ऑर्डर थे उस दिन के, उसमें इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं, एकदम सब कुछ ऐसा कर दिया कि वो बोलते हैं ना, जज्बात बदल दिए वो पाकिस्तानी है ना, उसके हिसाब से जज्बात बदल दिए, ऐसा कर दिया। बैंक सेटलमेंट 230 आने का था, बैंक सेटलमेंट कितना आ रहा है पता है क्या? 130 रुपये, 127 रुपये। तो वही उन्होंने माजरा किया है। इन इवन इफ वहाँ पे बैंक सेटलमेंट 230 दिखा रहा था और प्रोडक्ट सेल हो रहा था 209 रुपये को, तो इन्होंने क्या किया, अपने जो 90 रुपये, 100 रुपये जो उनका जो कमीशन और जो उनका सभी जो गोलमाल किया हुआ है उन लोगों ने, कमीशन और डिलीवरी फ़ी और सभी जो है उनका, जो भी फ्लिपकार्ट को जाता है, समझो 100 रुपये गया, 209 रुपये माइनस 100 रुपीज़, 109 रुपये, 110 रुपये, ऐसा कुछ तो हमको सेटलमेंट आ रहा है वहाँ पे। मीन्स उनको जो काटना था उन्होंने काटा है, कोई बम्पर लॉटरी नहीं, कोई मैजिक नहीं, कोई पैसों की बरसात नहीं हुई उस दिन, ठीक है। मेयर टेक्निकल फॉल्ट था। हमारे प्रोडक्ट की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिन प्रोडक्ट की कीमत 10-10, 15-15 हज़ार है, या फिर मोबाइल के जो सेलर्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स के सेलर हैं, लैपटॉप के सेलर्स हैं, उनकी तो बहुत प्रॉब्लम हो गए होंगे उनको, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए। मैं एक बार हमेशा बोलता हूँ आपको कि जब भी कभी आप सुबह आओ तो पहले देखो कि आपकी लिस्टिंग सही है या नहीं, कोई लिस्टिंग ब्लॉक हो गई है या नहीं। फिर हर एक लिस्टिंग पे जाओ, बायर पोर्टल पे कितना प्राइस आ रहा है देखो। बायर पोर्टल के बाद अपने को बैंक सेटलमेंट जो टैब है, या फिर जो वहाँ पे टैब रहता है हमेशा, वो उसके ऊपर कितना प्राइस आ रहा है देखो। फिर प्रोडक्ट की रिव्यूज़ देखो कितने हैं, कुछ प्रॉब्लम हुआ या नहीं, ठीक है। फिर परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखो, या फिर अकाउंट हेल्थ देखो, या फिर परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन देखो, ठीक है। अभी अमेज़ॉन के बारे में आपको मैं बताता हूँ। अमेज़ॉन का जो रिव्यू का जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। अमेज़ॉन के जो रिव्यूज़ रहते हैं, अमेज़ॉन की गाइडलाइन जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। वो हर 3 महीने के बाद, हर 2 महीने के बाद, हर 3 महीने के बाद, डेफिनेटली 3 महीने के बाद एक बार ऐसे बैठती है, प्रोडक्ट को ऐसे हाथ में लेती है और रिव्यू देखती है। एक दिन में कितने रिव्यू आए हैं, ऑर्डर कितने आए और उतने रिव्यू कितने आए हैं, रिव्यू जेन्युइन है या नहीं। अगर उनको लगते हैं कि ये रिव्यू जेन्युइन नहीं है, वो सीधा निकाल देती है। पिछले महीने ही हमारे 2 प्रोडक्ट हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट थे, उनके रिव्यूज़ ऑलमोस्ट 70% गायब हो गए एक ही दिन में, धपक से ऑलमोस्ट 70% गायब हो गए। प्रोडक्ट की हेल्थ जो है बहुत ख़राब हो गई, बिकना पूरा बंद हो गया। और आपको तो पता है अमेज़ॉन का जो रिव्यू का चक्कर है वो अरिथमेटिक मीन के हिसाब से कैलकुलेट नहीं होता। 10 रिव्यूज़ है आपके और किसी ने आपको 5 ने आपको 1 स्टार दिया है और 5 ने आपको 5 स्टार दिया है, तो अरिथमेटिक मीन कितना हुआ आपका 2.5, ठीक है। 2.5 ऐसा नहीं होता फ्लिपकार्ट में, अमेज़ॉन पे, ठीक है। 2.5 आपका रेटिंग नहीं होगा, आपका रेटिंग होगा 2 या फिर 1.7, ऐसा कुछ तो हो जाएगा आपका रेटिंग, क्योंकि अमेज़ॉन में जो रहता है वो अलग कैलकुलेशन है। जितना रिसेंट आपका रिव्यू रहेगा उसका स्कोर उतना ज़्यादा रहेगा, ऐसा है। तो वो उनका एक अलग मैट्रिक्स है। प्रोडक्ट इजी शिप से गया है या फिर FBA से गया है, ये बहुत ही मैटर करता है। अगर इजी शिप से प्रोडक्ट गया तो प्रोडक्ट का जो रिव्यू का जो रेटिंग है, उसकी जो क्वालिटी है, जिसका जो वेटेज है वो बहुत ही कम रहेगा। अगर FBF से गया है प्रोडक्ट तो उसका वेटेज ज़्यादा रहेगा। सपोज़ आपका प्रोडक्ट 500 रुपये का है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो गया और आपका प्रोडक्ट 100 रुपये को बिकने लगा, ठीक है, और 100 रुपये के बिकने वाले प्रोडक्ट के ऊपर आपको रिव्यू आ गया, और दूसरा है 500 रुपये जो बिकता था उसके ऊपर रिव्यू आ गया। अभी जब 500 रुपये के ऊपर बिकता था उसका निगेटिव रिव्यू है, और 100 रुपये को टेक्निकल गलती की वजह से जो बिकने लगा उसको पॉजिटिव रिव्यू है, ठीक है। तो वेटेज किसका ज़्यादा रहेगा आपको पता है? जो 500 रुपये बिका था ना, उसको ज़्यादा वेटेज रहेगा। तो ऐसी बात है कि
फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन बहुत ही शातिर है, उसको पता है कि कैसे ये वर्कआउट होता है। तो 2 लिस्टिंग के बारे में हमारा ऐसा हो गया था। सो वी आर वर्किंग ऑन इट, देखते हैं कैसा क्या होता है, मैं आपको अपडेट करूँगा इसके बारे में, ठीक है। आपको भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं ज़रूर बताऊँगा कि वो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ई कॉमर्स में या फिर ऑनलाइन सेलिंग में। इवन इफ़ आपको अगर ड्रॉप शिपिंग में कोई प्रॉब्लम आता है या फिर आपकी वेबसाइट जो डेवलप की है ई कॉमर्स की, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आता है डेवलप करने में, UI/UX में कोई प्रॉब्लम आता है, तो भी मैं बता सकता हूँ कि उसको कैसे हैंडल किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं।